नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल की जंग से बाज़ार के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो क्या इस गिरावट के अंदर जो SIP चलाते हैं तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मार्केट में ऐसा न्यूज़ तो मिलता रहता है, जैसे कि अभी यूक्रेन रसिया का युद्ध चला था, उससे पहले कोविड भी आया था। बाकी ऐसे घटनाक्रम मतलब साल में 4 से 5 बार आता रहता है। तो क्या अभी SIP को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है? क्या नहीं करना चाहिए? और इसमें एक्सपर्ट की क्या राय है? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपको होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। और आपकी भी होलिका कैसी रही? अलग अलग जगह पे अलग अलग होली मनाई जाती है, तो आपको कैसी होली मनाई जाती है वो भी बताइए, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ईरान ईरान और इजराइल तनाव से बाजार में भारी गिरावट आई है। ऐसे में SIP बंद करना सही है या जारी रखना चाहिए? जानिए एक्सपर्ट की क्या सलाह दे रहे हैं और इस गिरावट के दौरान निवेशकों को कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट आई, और जो कि पश्चिम एरिया जैसे बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल बना दिया है, जिसका असर भारत पर भी साफ दिखा। निफ्टी 50 में आपको पता ही होगा कि 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और वही सेंसेक्स की बात कर ले तो सेंसेक्स शुरुआत में ही कारोबार में 1200 अंक से ज़्यादा अंक टूट गया था। ये गिरावट सिर्फ घरेलू वजह से नहीं बल्कि वैश्विक बिकवाली का हिस्सा ही थी। और देख सकते हो करोड़ों छोटे निवेशकों के लिए ये हलचल चिंता बढ़ाने वाली है। करीब जो 9.92 करोड़ भारतीयों के पास एक्टिव जो SIP खाते हैं, इनमें से कई लोग पहली बार अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का लाल निशान देख रहे होंगे। ऐसे में SIP रोक देना, कुछ समय के लिए बंद कर देना का मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपका भी मन करता होगा कि ऐसे में तो SIP रोक देना चाहिए, क्योंकि SIP का पैसा लगाया और पैसा लाल निशान में दिख रहा है, तो लगता होगा कि यार SIP तो ठीक नहीं है। लेकिन क्या अभी ऐसा करना सही फैसला होगा, ये हम जानते हैं। तो SIP को रोकना क्यों पड़ सकता है महंगा, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो जब बाजार तेज़ी से गिरता है तो कुछ ना कुछ करके एक बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन SIP निवेशकों के लिए यही कदम सबसे नुकसानदायक हो सकता है। जो स्टेप से हम समझते हैं, स्टेप ट्रेड जो कैपिटल के निर्देशक और फंड मैनेजर जो क्रेसा गुप्ता कहते हैं कि SIP एक अनुशासित निवेशिक तरीका है। इसे लंबे समय के जो कि काउंटिंग टूल की तरह देखना चाहिए। ऐसे समय में SIP रोकना या उससे बाहर निकलना उसकी पूरी संरचना को तोड़ देता है। जैसे SIP का मकसद ही अनिश्चितता दौर से निवेश जारी रखना ही, सिर्फ अच्छे बाजार में पैसा लगाना नहीं। यानी जो समय आपको SIP रोकने के लिए सही लग रहा है वही समय SIP के लिए अहम होता है। तो इस बात को आप बड़ी ध्यान से जानिए। और जो कि फॉर्चूना एसेट मैनेजर के पार्टनर आशीष आनंद भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक बाजार में गिरावट इक्विटी निवेश का सामान्य हिस्सा है। जब बाजार गिरता है तो SIP के जरिए निवेश कम कीमत में ज़्यादा यूनिट खरीद पाते हैं, और छोटी अवधि के अंतर्राष्ट्रीय तनाव से घबराने के बजाय अपने लंबे समय के टारगेट पर ध्यान रखना चाहिए। तो उनका कहना यह है। और यहाँ पर देख सकते हो कि गिरावट स्थायी नहीं होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले कोविड काल आया, अलग अलग आया, गिरावट सभी में आई। कोविड काल में भी ऐसा लगा था जैसे मार्केट खत्म सो हो जाएगा, लेकिन क्या खत्म हो गया? मार्केट फिर वो उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर गया। तो ऐसा ही मतलब क्रेस गुप्ता बताते हैं कि भू राजनीतिक तनाव के दौरान भारतीय बाजार में आमतौर पर 5 से 10% तक की गिरावट देखी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि 3 से 6 महीने में रिकवरी भी हो जाती है। ऐसे समय में SIP रोक देने से आपको नुकसान से नहीं बचते, बल्कि उछाल का मौका भी गंवा देते हैं।
इसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान से देखिए, जो टोनूर एंटरप्राइज के जो CFP लेफ्टिनेंट कर्नल रोचक बख्शी का कहना यह है कि भू राजनीतिक झटकों से आई छोटी अवधि की स्थिरता अपने लंबे समय के SIP प्लान को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जो निवेशक अनिश्चितता के दौर में जो नियमित निवेश जारी रखते हैं, वे अक्सर कम औसत लागत और बेहतर लंबे समय से रिटर्न हासिल भी करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कम औसत लागत का यही फायदा रुपया लागत औसत यानी जो कि रुपया कॉस्ट एवरेज कहलाता है, जो गिरावट के समय में SIP और जो बनाता है। रुपया लागत औसत कैसे काम करता है ये हम जानते हैं। तो इसे आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP में निवेश करते हैं। अगर किसी महीने में फंड का जो NAV है 100 रुपये हो तो आपको 100 यूनिट मिलेगी। अब अगर बाजार में 20% गिर जाता है तो NAV घटकर 80 रुपये हो जाती है। तो वही मतलब 10,000 रुपये आपको, यानी 10,000 रुपये में आपको 125 यूनिट दिलाएगी, यानी बिना अतिरिक्त पैसा लगाए हुए ही 25 यूनिट आपको ज़्यादा मिल रही है। तो इस चीज़ का भाई फ़ायदा होता है आपको। और उतार चढ़ाव का SIP से सही फ़ायदा क्या है, जैसे स्टॉक टिक कैपिटल के फाउंडर जो CWM विजय महेश्वरी है, उन्होंने बताते हैं कि SIP स्थिरता से जो मैकेनिकल फ़ायदे उठाती है। अगर आप 10,000 रुपये की मासिक SIP 12 महीने चलाते हैं और एक महीने में NAV 20% गिर जाती है तो कुल मिलाकर करीब 1225 यूनिट जमा हो सकती है। जबकि अगर बाजार में पूरे समय सपाट रहता है तो लगभग 1200 यूनिट ही मिलती है। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन कई सालों में यही अतिरिक्त यूनिट आपके कुल रिटर्न को मजबूत बना सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जब आप गिरावट के समय में SIP रोक देते हैं और आप सस्ते भाव पर ज़्यादा यूनिट खरीदने का मौका खो देते हैं, तो नुकसान का औसत करने के बजाय आप उसे वहीं रोक देते हैं। तो 2008 में, जैसे 2008 और 2020 से सबक हम देखते हैं, तो 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट यानी 2020 के कोविड क्रेश के दौरान बाजार 30% से 40% तक गिरा था। उस समय भी डर का माहौल था, लेकिन जिन निवेशकों ने SIP जारी रखी उनके पोर्टफोलियो ने बाद में महीनों और वर्षों में अच्छी रिकवरी भी बेहतर रिटर्न दिया है। जिन्होंने घबराकर निवेश रोक दिया वो बाहर निकल गए, उन्होंने नुकसान पक्का कर लिया और बाद में तेज़ी से वो चूक गए थे। अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, जैसे अभी युद्ध का माहौल चल रहा है तो निवेशकों को करना क्या चाहिए। तो इसमें ये बताते हैं कि निवेश जारी रखना चाहिए, मतलब आँख बंद कर बैठ जाना नहीं है। विजय महेश्वरी की सलाह देते हैं कि अपनी निवेश अवधि और जोखिम लेने की क्षमता समीक्षा करें और 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड अलग रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार के खराब समय में निवेश बेचैन की मजबूरी न आए। अगर अतिरिक्त नकदी है तो इस गिरावट का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। क्रेस गुप्ता साहब कहती हैं कि बाजार गिरने पर SIP रोक देना उसके लंबे समय के रिटर्न की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। और गणित, इतिहास और एक्सपर्ट तीनों की राय यही कहती है कि घबराने की बजाय अनुशासन बनाए रखना ज़्यादा समझदारी है। तो हम जाने कि SIP को क्या करना चाहिए, क्या आपको निवेश जारी रखना चाहिए, क्या डर के घबराना चाहिए। ये सारी बात हमने जानी और आप भी समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। बाकी आप कोई भी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। बाकी एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो था हमारा कि क्या करना चाहिए, गिरावट का माहौल होता है तो क्या आपको डर के भग जाना चाहिए या डटा रहना चाहिए। तो कुल मिला के निचोड़ ये आया कि SIP एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो अगर आप मार्केट गिरता है तो भी आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ आप मान लो 1,000 रुपये में 100 चीज़ आ रही थी, वही 1,000 रुपये में आपको 125 चीज़ आएगी। तो कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं 20-25%, 30% जितना मार्केट गिरता है उतना आपको फ़ायदा ही मिल रहा है, लॉस नहीं है। तो
मतलब हमारे हिसाब से या जो ये बता रहे हैं एक्सपर्ट, इनके हिसाब से SIP को आपको जारी रखना चाहिए। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।